नमस्कार, प्रवास साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। वक्त संसद डायरी का है। आज मानसून सत्र का दूसरा दिन था, लेकिन महंगाई और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर दोनों सदनों में विपक्ष ने जबरदस्त तरीके से हंगामा मचाया। सबसे पहले आज लोकसभा में क्या कुछ हुआ है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन भी लोकसभा में कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दलों के सदस्यों ने महंगाई, अग्निपथ योजना, जीएसटी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर भारी शोर शराबा किया, जिसके कारण मंगलवार को सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। एक बार के स्थगन के बाद 2 बजे बैठक पुनः शुरू हुई तो पीठासीन सभापति किरीट भाई सोलंकी ने आवश्यक दस्तावेज सभा पटल पर रखवाए। इस दौरान विपक्षी सदस्य आसन के समीप आकर नारेबाजी करने लगे। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को लोकसभा को बताया कि सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 अधिसूचित किए हैं, जिसमें ओटीटी प्लेटफॉर्म संचालकों के लिए आचार संहिता एवं समयबद्ध शिकायत निवारण तंत्र है। सरकार ने मंगलवार को कहा है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 2019 से अब तक सार्वजनिक क्षेत्र में करीब 30,000 लोगों की भर्ती की है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा के एक प्रश्न में ये उत्तर दी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को कहा कि सरकार की आतंकवाद के खिलाफ कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति है और जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। लोकसभा में गणेश मूर्ति के प्रश्न के लिखित उत्तर में नित्यानंद राय ने बताया कि आतंकवादी हमलों की संख्या में काफ़ी गिरावट आई है और यह वर्ष 2018 की 417 घटनाओं से कम होकर वर्ष 2021 में 229 हो गई है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को बताया कि सरकार सहकारी संस्थाओं के लिए राष्ट्रीय स्तर की नीति तैयार कर रही है और 63,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कंप्यूटरीकृत की एक केंद्रीय प्रायोजित परियोजना की भी शुरू की जाएगी। अमित शाह ने मंगलवार को लोकसभा को कोथा प्रभाकर रेड्डी के प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी है। अब हम आपको राज्यसभा में क्या कुछ हुआ है इसके बारे में बताते हैं। महंगाई, कुछ आवश्यक खाद्य वस्तुओं पर वस्तु एवं सेवा कर लगाए जाने और रक्षा सेवाओं में भर्ती की अग्निपथ योजना जैसे मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण मंगलवार को राज्यसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सदस्य महंगाई के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और सरकार से इस आवश्यक पैकेट बंद खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाए जाने के फैसले को वापस लेने की मांग कर रहे थे। हंगामे के बीच ही उपसभापति हरिवंश ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिधान प्रणाली संशोधन विधेयक 2022 पेश करने को कहा। उन्होंने हंगामा कर रहे सदस्यों से अनुरोध किया कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है, इसलिए व्यवधान न उत्पन्न करें। हालांकि हंगामे के बीच ही जयशंकर ने यह विधेयक पेश किया। सुबह जैसे ही उच्च सदन की कार्यवाही आरंभ हुई, नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ करना चाहा, लेकिन सभापति एम वेंकैया नायडू ने उन्हें अनुमति नहीं दी। इसके बाद सभापति ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। नायडू ने बताया कि नियम 267 के तहत खड़गे सहित कई अन्य सदस्यों ने महंगाई और अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए नोटिस दिए हैं, लेकिन उन्होंने उन्हें स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने कहा कि अन्य मौकों पर इन मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। इस पर विरोध जताते हुए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। तो यह था आज का संसद डायरी कार्यक्रम। आपसे फिर मुलाकात होगी। दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।